क्या इस देश के अंदर सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा मुकदमा करवाया जा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश मोहन की। उन्होंने नागपुर बीफ रिपोर्ट का हवाला देकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो डाला। इसके लिए नितिन गडकरी ने उनके ऊपर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वो अदालत के चक्कर काट रहे हैं। उनके साथ धरातल पटल पर कोई नहीं खड़ा है। ये बड़े बड़े प्रवचन दिए जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। ऐसा धरातल पर कुछ नहीं होता है। जो लोग अदालत के चक्कर काटते हैं उन्हीं को पता चलता है कि ये धरातल पटल पर वास्तविकता क्या है। अब हमें ये समझना चाहिए कि हम भले ही वीडियो बनाते हैं, मेरे जैसे छोटे बड़े क्रिएटर बहुत हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, जो देश की तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो पूर्ण साक्ष्यों और पूर्ण सबूतों के साथ बोलें। आपके साथ और आपके पास ऐसे साक्ष्य होने चाहिए कि आपको कोई झुठला ना सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बात तो मैंने अवचेतना में या अवचेतन मन से बोल दी है, तो इसको आप नतमस्तक स्वीकार कीजिए। जहाँ पर आपकी गलती है उसको आप स्वीकार कीजिए। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर मुकदमा होना जाहिर सी बात है। वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया। नागपुर बीफ का रिपोर्ट का हवाला देकर आपने वीडियो डाला, अच्छी बात है। आप देश दुनिया की जो तमाम बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, जितने भी जातिवाद जैसे बड़े बड़े इस देश के अंदर मुद्दे हैं उन पर आप वीडियो बनाते हैं। मैं भी बनाता हूँ, अच्छी बात है, और सारे बनाते हैं। लेकिन हमारे पास वो साक्ष्य होने चाहिए कि हम हमारी बात पूरी बेबाकी से कह सके, हमें कोई झुठला ना सके। लेकिन आज जब मुकेश मोहन के साथ ऐसा हुआ है तो किसी भी क्रिएटर के साथ ऐसा स्वाभाविक होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी बात बोल रहे हैं, जितने भी गांव से छोटे बड़े क्रिएटर हैं, वो कोई भी बात बोल रहे हैं तो उनके पास पूर्ण सबूत, पूर्ण साक्ष्य, एविडेंस, सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें कोई झूठा नहीं बता सके। और जहाँ पर लगता है कि हमारे पल्ले से ये बात ज़्यादा हो गई है, हमसे ये बात समझ नहीं रही है, तो वहाँ पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जहाँ पर लगता है कि हमारी गलती है तो वहाँ पर माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है और ना ही उसका जो रुतबा है वो कम होता है। बल्कि माफ़ी मांगने से ये सीख मिलती है कि हम हमारी गलती स्वीकार कर सकते हैं और हमारे भीतर वो सहनशीलता है कि हम हमारी गलती को मान सकते हैं। तो इसलिए मुकेश मोहन के साथ जो हुआ है वो किसी भी क्रिएटर के साथ हो सकता है। मेरे साथ भी हो सकता है, रविश कुमार के साथ भी हो सकता है, ध्रुव राठी के साथ भी हो सकता है और राहुल रत्नाकर के भी साथ हो सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो भी बात हम बोल रहे हैं, कैमरे के सामने आकर जो क्रांतिकारी विचार हमारे सामने और हमारे दिमाग में और जो सोशल मीडिया पर गढ़े जाते हैं, उनमें ना बहकर जो सच्ची बात है, जो सच है, और सच का परिप्रेक्ष्य देखकर ही अपनी बात कहें। बिना सच के कुछ नहीं हो सकता है। और जो क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, वीडियो बनाना अच्छी बात है, देश दुनिया के मुद्दों पर अपनी राय रखना अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास सबूत तो हो। जो झूठी न्यूज़ है, जो झूठी खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, उनके आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे ऊपर केस होना स्वाभाविक है। हालांकि मुकेश मोहन के मामले में थोड़ा अलग है, लेकिन जितने भी क्रिएटर जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये सीख है। मुकेश मोहन हालांकि अदालत के चक्कर काट रहे हैं, क्या फैसला आता है वो तो अदालत के हाथों में है। लेकिन जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर हैं उनको ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं जनता को गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एक पत्रकार का नैतिक धर्म यही होता है कि वो सामने वाले को और जो लोग उसे देख रहे हैं, जो जनता उसे सुन रही है, उनको सारी जानकारी है वो सच्ची जानकारी दे, झूठी कुछ भी ना हो। देखिए, झूठी जानकारियों से जो लोग आपको देख रहे हैं, मुझे जितने भी लोग देखते हैं, आपको जितने भी लोग देखते हैं, उनके भीतर आपके प्रति शंका पैदा हो जाती है। क्योंकि आप जब झूठी जानकारियों पर लोगों को विश्वास कराते हैं, आप जब झूठी जानकारी लोगों के सामने परोसते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसके पास खुद की बौद्धिकता या खुद के कोई विचार नहीं है, बल्कि ये तो वही घिसा पिटा सोशल मीडिया वाला ज्ञान हमारे सामने परोस रहा है जो हम सोशल मीडिया से ले सकते हैं।
तो इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि एक पत्रकार का नैतिक धर्म है कि वो अपनी बात सच्ची निष्ठा के साथ और सच्चाई के साथ बोले, ना कि किसी अफ़वाह में आकर या किसी झूठे आर्टिकल, झूठे लेख, जितने भी ये संसाधन जो साधन सोशल मीडिया पर पड़े हैं, वेबसाइटों पर पड़े हैं, उनके आधार पर कोई भी बात ना कहें। जितनी भी बातें हैं, आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, कैमरे के सामने आकर आपके मन में जो क्रांतिकारी विचार आते हैं, उनको थोड़ा नियंत्रित करके रखिए, ताकि आपका जो अस्तित्व है और आपका जो परिवार है उसके लिए भी सुरक्षा बनी रहे और आपके ऊपर भी कोई आंच ना आए। कैमरे के सामने क्रांतिकारी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे मानस पटल में इस देश को बदलने के लिए वो रुतबा होता है, वो ओहदा होता है कि हम इस देश के अंदर कुछ बदल सकते हैं या हम इस देश को विकसित एक राष्ट्र बना सकते हैं। तो जितनी भी बातें बोले वो सच के साथ बोले, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी विचार के राजनीतिक पूर्वाग्रह के आप अपनी बात रखें। आपको कौन मना कर रहा है? कोई भी नहीं मना कर रहा है। ये बात रवीश कुमार को भी समझनी होगी, ध्रुव राठी को भी समझनी होगी और राहुल रत्नाकर को भी समझनी होगी। हम जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर हैं उन सबको ये बात समझनी होगी कि हम जो बात कह रहे हैं कहीं उसका जनता पर या इस देश की सरकार पर या सत्ता पर या जितने भी मंत्री हैं उन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार की चाटुकारिता कीजिए या सरकार की दलाली कीजिए या गोदी मीडिया बन जाइए या फिर अपने आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ भी बोल दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप जो भी बात बोल रहे हैं उसका आपके पास सबूत होना चाहिए। आपने पूर्ण तरीके से उसकी जांच पड़ताल की हो, आपने उस विषय के ऊपर पूरी छानबीन की हो, उसके आधार पर अगर आप कोई बात बोलते हैं तो आपको कोई झुठला नहीं सकता है, आपको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। केस की तो दूर की बात है, लेकिन आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। तो इसलिए ये हर कंटेंट क्रिएटर को और हर पत्रकार को समझना चाहिए और उसका नैतिक धर्म है कि जो भी वो बात बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। कहीं वो अफवाह के झांसे में आकर या झूठ के झांसे में आकर झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो इसलिए सच का साथ हमेशा दीजिए। जितनी भी झूठी बातें हैं उन पे यकीन मत कीजिए। अगर आपने कोई झूठी बात बोल दी है, आपसे गलती हो गई, तो उसको सहृदय, उसको नतमस्तक आप स्वीकार कीजिए। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि नहीं, इसके अंदर अपनी गलती स्वीकार करने की वो सहनशीलता है, ये अपनी गलती मान सकता है, ये अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है। इसलिए सच का साथ हमेशा दीजिए। और जो झूठी खबरें हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही है और जितने भी जो चैनल्स हैं, जितनी भी मीडिया है, वो सारी की सारी बिकी हुई है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ। लेकिन मुकेश मोहन के साथ जो हुआ है वो किसी भी क्रिएटर के साथ हो सकता है और ऐसा होना स्वाभाविक है। तो इसलिए जो भी बात बोले, जो भी बात आप कहें कैमरे के सामने, उसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पहले पड़ताल कर लीजिए। मेरी बात आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।